The Prime Minister, of course, is currently at the Bharat Mandapam. He is inaugurating the 7th edition of the country's biggest telecom industry event known as India Mobile Congress 2023. The Department of Telecom organized event is going to be jointly hosted by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. Pictures of your screen are of the Prime Minister inaugurating this mega event that is taking place in the national capital at the Bharat Mandapam. तो मिल सकता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया उसका फायदा उठा सकती है। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम एक बहुत बड़े उपभोक्ता बाजार तो है ही, आप देखते हैं कि मोबाइल बाजार की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां भारत में बनी तकनीक दुनिया को उपलब्ध हो, स्वदेशी तकनीक का फायदा दुनिया भर के लोगों को मिल सके। और इसके लिए जरूरी है कि एक इकोसिस्टम हो। इसीलिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लैब की बात की जा रही है, जहाँ एक इकोसिस्टम बनेगा, जहाँ एक तरह से रिसर्च होगी, कैसे हम नई तकनीक पर काम कर सकते हैं और कैसे वो एक मानव संसाधन, एक वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में लैब की शुरुआत भी होने जा रही है, तो ऐसे लैब शुरू होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा एक तरह जो गैप है, आज हम जानते हैं कि अगर आप बीते दशकों में देखें तो भारत ने मोबाइल में और तमाम तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति तो की थी, लेकिन हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर थे, आयात पर निर्भर थे। लेकिन हाल के वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है, जब हम देख रहे हैं कि हम स्वदेशी तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं, स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वही जो तकनीक है उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए, जो प्रदर्शनी का जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र देखा जाए तो एक रुचि जो है वो प्रधानमंत्री लेते हैं बड़ा हो सके, लेकिन तौर पर जब हम तकनीक के क्षेत्र में इतनी को बढ़ावा देने की बात उन्होंने अलग अलग मंचों से कई बार दोहराई है। फिर चाहे जब हम तकनीक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि एक ना सिर्फ बेहतर निर्माता बल्कि उसके साथ साथ बेहतर निर्यातक की स्थिति में हमारा देश जो है वो खड़ा हो सके। लेकिन तौर पर जब हम तकनीक के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत ने कितनी प्रगति की है डिजिटल पेमेंट में, हमने देखा कि भारत ने एक अगुवाई की है, तमाम विकसित देश भी भारत से सीख रहे हैं। मोबाइल क्रांति हम देख रहे हैं बीते दशकों में भारत में आई है, स्मार्टफोन आज आपको हर हाथों में दिखाई देता है। तब ये जरूरी है कि भारत इसमें हब भी बने, स्वदेशी तकनीक पर, चाहे वो चिप निर्माण हो, सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने की बात हो, या फिर 5G तकनीक और 6G तकनीक की बात हो, और इसके साथ ही साथ उस इकोसिस्टम की बात हो जहाँ विश्वविद्यालयों में लैब हो, एक तरह से जरूरी मानव संसाधन हो। उन सब दिशा में आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो तो भारत आ ही रही हैं, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि जो हमारी अपनी कंपनियां हैं जो ग्लोबल हो रही हैं, जो ऐसी तकनीक अब उसकी विकास की तरफ रिसर्च इनोवेशन में काम हो रहा है, जिससे दुनिया को चुनौतियों से निपटने में मदद मिले, तकनीकी उन्नयन में मदद मिले, उस ओर आगे बढ़ा जा रहा है। और यही वजह है कि मोबाइल कांग्रेस ने ये जोर इस बात पर है स्वदेशी तकनीक को किस तरह से और आगे उसको विकसित करके हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के लिए निर्यातक का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि अलग अलग देशों की जो तकनीकें हैं, शैलेंद्र पहले बात होती कि हमने अगर कोई कुछ जिसका निर्माण किया है वो उसी देश के पास रहती थी, लेकिन भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहा है। और कोशिश यही है कि अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि पूरे विश्व के लिए करें, क्योंकि आज के समय में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल टिकाऊ विकास के लिए जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और तकनीक के मामले में भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हो। और निश्चित तौर पर जब हम तकनीकी उन्नयन में आगे बढ़ते हैं या किसी नई तकनीक पे काम करते हैं तो उसका फायदा केवल भारत को नहीं, दुनिया के तमाम देशों को मिलेगा। और जरूरत इस बात की है कि जब इतने बड़े बाजार के तौर पर हम भारत को दुनिया देखती है तो हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर न रहे, स्वदेशी तकनीक को इजाद करें। और इसका फायदा यह होगा कि एक बड़े स्तर पर रोजगार नए पैदा होंगे और उस तकनीक की जब हम निर्यात करेंगे या हम चिप बनाएंगे या सेमीकंडक्टर बनाएंगे या 5G और 6G तकनीक स्वदेशी निर्मित करेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो उस तकनीक के खरीदार होंगे, ग्राहक होंगे, उससे दुनिया को भी तकनीकी विकास में आगे बढ़ने में फायदा होगा। तो एक तरह से देखें कि भारत में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी फायदा होगा,
रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी और तमाम क्षेत्रों को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि तकनीकी उन्नयन से नवाचार बढ़ता है और नवाचार बढ़ने से हम जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को फायदा होता है। इससे हमारी ग्रोथ को मदद मिलेगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे और विकास को टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी।